अब आप बहस के नाम से क्यों नहीं काउंट करते हैं? ये सबसे बड़ी साजिश है। इस साजिश को दूर करना है। सदन के अंदर हमारी संख्या 60 हो जाए, इसके लिए पार्टियों को ऐसा निर्धारण करना होगा कि वैश्य समाज को टिकट दे। समझते हुए मेरा 22% वोट है। कोई ऐसी बात नहीं, मैं ऐसे नहीं ना कर रहा हूं कि मैं 1-2% वाले राज कर रहे हैं, अब 22% वाले उपेक्षित रहेंगे। हमारा सीट 60 के क्रम में होना ही चाहिए। अब 60 सीट वहां पर जीत करके आवे, इसके लिए कितनी सीट देनी पड़ेगी, किसको अपने ऊपर विश्वास है कि हमको इतना वोट मिल जाए। विधानसभा चुनाव करीब है, आप लोग भी अपना प्रेशर बना रहे हैं टिकट के लिए, क्या कहते हैं? निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वैश्य समाज में नैसर्गिक गुण है, मतलब ईश्वर प्रदत्त गुण है सामंजस्य बैठाने का, और एक व्यक्ति जो सभी के साथ सामंजस्य बैठा सकता है वह विकास की धारा को बहुत तेज लेकर के जा सकता है। बस जहाँ जहाँ इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ मौका मिला है, जहाँ जहाँ पदों पर दायित्व के रूप में वैश्य समाज के किसी प्रतिनिधि को मौका मिला है, वहाँ वहाँ देश भी या राज्य भी विकास की धारा जो है कई गुना बढ़ी है। निश्चित रूप से वैश्य समाज में 1-2 चीज़ की कमी है। क्या कमी है भाई? तो भ्रष्टाचारी नहीं होते हैं, वो अत्याचारी नहीं होते हैं। अगर यह गुण उनमें से आ जाए तो फिर बात अलग हो जाएगी। अपनी बात को रखने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि हमारी जो संख्या है, निश्चित रूप से वह संख्या के अनुसार 243 सीटों में से बिहार विधानसभा के अंदर में हमारा सीट 60 के क्रम में होना ही चाहिए। अब 60 सीट वहां पर जीत करके आवे, इसके लिए कितनी सीट देनी पड़ेगी, किसको अपने ऊपर विश्वास है कि हमको इतना वोट मिल जाएगा, हम इतना जीत पाएंगे, उस अनुसार पार्टियों को यह निर्धारण करना होगा कि वैश्य समाज के लोगों को उतना सम्मान देते हुए और उतनी सीट देने की आवश्यकता वो खुद भी मनन करें। हम तो इशारा कर रहे हैं कि भैया मांग कर रहे हैं, आप लोग सीएम का भी मांग कर रहे हैं कि सीएम भी मेरा ही होना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये आप देख भी रहे हैं, यहाँ देश में प्रधानमंत्री जी बैठे हुए और देश किस गति से वो आगे की ओर बढ़ रहा है और संपूर्ण विश्व में किस स्तर का रख चुका है, ये वैश्य का गुण है। मैंने पहले ही कहा कि नैसर्गिक गुण है उनके अंदर, सामंजस्य बैठाने का नैसर्गिक गुण। जो देश आपके साथ दुश्मनी करता था वो देश आपके साथ दोस्ती कर रहा है, तड़प रहा है। तो अगर सीएम के बात अगर हम करते हैं तो कोई गलत नहीं करते हैं। आप देखिएगा कि अगर किसी भी महत्वपूर्ण, अगर सीएम हो, मिनिस्टर्स हो, अगर उसकी संख्या बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से जो विकास की धारा बढ़ रही है उसमें कई 100% चेंजिंग आते हुए विकास की धारा बहुत तेज होगी। इसलिए निश्चित रूप से हमारी मांग बस यही है कि सदन के अंदर हमारी संख्या 60 हो जाए, इसके लिए पार्टियों को ऐसा निर्धारण करना होगा कि वैश्य समाज को टिकट दें। सिर्फ बहुमत की बात नहीं है कि उस व्यक्ति विशेष के क्वालिटी पर भी आप उन्हें टिकट दे करके विधानसभा में लाएं। तो देखिए राज्य सरकार के काम कैसे हैं कि हम लोग को पटना के सभी विधानसभा क्षेत्रों से भागीदारी चाहिए, और जो हमें भागीदारी देंगे मैं उनके साथ हूँगा, और जो भागीदारी नहीं देंगे मैं उनको बहिष्कार करूंगा। आप पटना ही से सिर्फ जा रहे हैं सर? नहीं, पूरे बिहार से, पटना से मैं बात शुरू कर रहा हूँ। पूरे बिहार में लगभग 100 विधानसभा हैं जो वैश्य बाहुल्य हैं, जहां से हमारे वैश्यों को स्थान मिलनी चाहिए। कितनी सीट की उम्मीद रख रहे हैं सर? हम हर एक दल के पास अपना डिमांड किया है, हर एक दल से 30 से 40 सीट का हम डिमांड कर रहे हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद। सबसे पहले इस बात की जानकारी आप लोग को दे दें कि पिछले आज़ादी के बाद से ये वैश्यों के साथ जो षड्यंत्र के द्वारा वैश्यों को इस तरीके से नज़रअंदाज किया गया है। आज एग्जाम्पल लीजिए, राजपूत में भी कई जातियाँ उपजातियाँ हैं, लेकिन आपको राजपूत के नाम से काउंट करते हैं। ब्राह्मणों में भी कई जातियाँ उपजातियाँ, आपको ब्राह्मण के नाम से काउंट करते हैं। वैश्यों में जाति उपजाति आप वैश्य के नाम से क्यों नहीं काउंट करते हैं? ये सबसे बड़ी साजिश है। इस साजिश को दूर करना है, और वैश्य तो यूनाइट होके रहेगा, क्योंकि वो कश्यप गोत्र का है, एक ही गोत्र है हम लोग का। हम लोग कश्यप ऋषि के संतान हैं,
और उसके आधार पे हम बस एक होकर के, हम एकजुट होकर के हम हर पार्टी से डिमांड करते हैं। अगर हमको नजरअंदाज किया गया तो उनको कहीं भी हम लोग किसी को भी हम नहीं बख्शेंगे, चाहे कोई भी पार्टी का हो। पार्टी से आप उम्मीद करते हैं सर? किसी पार्टी को तो बताएंगे बात करने? मैं किसी से बात करने नहीं जाऊंगा, लोग हमसे बात करने आएंगे। हमारे वोट की ताकत को समझते हुए, मेरा 22% वोट है, कोई ऐसी बात नहीं, मैं ऐसे नहीं ना कर रहा हूं कि मैं 1-2% वाले राज कर रहे हैं, अब 22% वाले उपस्थित रहेंगे। तो समय आ गया सर, लेकिन के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सबकी अपनी बात रखते हैं। तो व्यापारी जो आपके अर्थव्यवस्था का रीढ़ दिखाया जाता है और जिससे सरकार चलती है, समाज चलती है। अगर व्यापारी न होता तो ये कोरोना काल में सरकार से संभलने वाली बात नहीं थी। और हमारे बहुत से समाज सेवी लोग पटना में हैं जिन्होंने अपने जान पर खेल करके और लोगों को सहयोग किया, और वहाँ पर सरकार भी पीछे थी और सरकार से पहले पहुंचा वहाँ पे लोग। तो ऐसे हमारे नाम बताऊं, जैसे हमारे ऑक्सीजन मैन हमारे कमल लोपानी जी हैं, जिन्होंने ऑक्सीजन की मारामारी हो रही थी, उसके बावजूद उन्होंने अपने प्राण को छोड़, जान को मतलब दांव पे लगा के उन्होंने और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया। लेकिन सरकार इस चीज को समझने को तैयार नहीं है कि भाई जो व्यवसायी देश के लिए हित की बात करती है, आज से नहीं, गुलाम जब देश था या जब मुगलों की सरकार थी, उस समय से जब व्यवसायी राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए काम करती है। आज भी हमारा समाज प्रतिष्ठा बचाने का काम करता है। उन समाज का जो हमारे राजा बने हुए हैं, जो हमारा हम पर राज करते हैं, उनके समाज के प्रतिष्ठा बचाने का काम वह समाज करता है। घर में कोई आता है मेहमान तो चावल देना हो, चीनी देना हो, पैसा हो चाहे नहीं हो, फिर भी हम लोग सेवा करते हैं। हम लोग सुबह 6 बजे से उठ के 7 बजे रात 8 बजे रात तक व्यापार करते हैं। तो मेरा कहना वो है कि जितनी जिसकी हिस्सेदार आबादी है उसकी भागीदारी मिले, और 20% हमारी आबादी है, इसको तय कर ले। और सबसे बड़ी बात है कि जो साजिश की गई है अति पिछड़ा में इसको तोड़ के वैश्य समाज का एक कोड निर्धारित हो कि जातीय जनगणना में जो कोड का बंटवारा हुआ वो अंग्रेज समय से बंटवारा किया गया, वही परंपरा चल रही है। तो हम आग्रह करेंगे केंद्र सरकार से भी और हमारे बिहार सरकार से भी, जो आगे आने वाले दिनों में जातीय जनगणना होना है उसमें वैश्य समाज के लिए आप जो है सो समुचित मतलब न्याय कीजिए, क्योंकि न्याय के लिए हम लोग बैठे हुए और हम लोग न्याय प्रेमी व्यक्ति हैं, समाज हैं। किसी भी पार्टी में आप लोग जाने के लिए मतलब अगर सीट देती है अगर आप लोग को तो जाएंगे? देखिए, जाने का नहीं, वैश्य समाज, जिस समाज के वैश्य को जो पार्टी वोट जो टिकट देगी, वैश्य समाज इकट्ठा होके उसको वोट करेगा और वैश्य समाज जिताने का काम करेगा। सर, इसका मतलब कि कोई सिद्धांत नहीं है, आप किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, आपके पीछे? देखिए, सिद्धांत देखिए ऐसा है सर कि सिद्धांत सिर्फ वैश्य के लिए सिद्धांत होता है क्या? राजनीतिक लोगों के लिए सिद्धांत नहीं है क्या? सिद्धांत सिर्फ हमारे वोटर के लिए होता है क्या? सिर्फ वोट लेने वाले का सिद्धांत नहीं होता है क्या? तो सिद्धांत की बात नहीं है यहाँ पे, अपना सुख बचाने की बात है और हमारा पहचान की बात है कि हमारा बोलने वाला कोई लोकसभा में और विधानसभा में मेरा कोई 20 भी आदमी खड़ा हो जाए बोलने वाले के कि वैश्य पे अत्याचार हो रहा है तो वैश्य की बात की सुनना पड़ेगा, लेकिन अभी कोई सुनने वाले नहीं है। अगर नहीं सुनते तो आगे स्टेप क्या होगा? नहीं, निश्चित रूप से स्टेप ये होगा कि चुनाव में हम लोग वैश्य एक हैं और सभी वैश्य एकजुट होकर एक किसी भी वैश्य को टिकट मिले। हम नहीं करते कि आप इनको टिकट दो, इनको टिकट दो। आप सर्वे कीजिए, आपके पास सारा तंत्र है कि आपके जिस विधानसभा में 40 से 50 हजार के मतदाता वैश्य समाज के हैं, उनको आप वैश्य समाज को दीजिए जिनको देना हो, और वहां से जीतेगी टिकट, आपको जीतेगा, वहां सीट निकलेगा आपका। कितनी सीट की उम्मीद है पूरे बिहार? हम लोग पूरे बिहार में 50 सीट चाहते हैं सभी दलों से मिला के कि 50 सीट वैश्य समाज को मिले। और हम जब 50 सीट हमारा जब आ जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा जो वैश्य समाज का जो आज हमारे सरकार ने, आज हमारे समाज ने, सुनिए 1 मिनट 2 मिनट समय लेंगे आपसे, हमको मतलब कहता है ना, हम तो कत्ल हुए किस्तों में कभी कातिल बदल गए, कभी खंजर बदल गए। हमें आपने उप मुख्यमंत्री का कोटा काट दिया, हमें आपने लोकसभा में 2 टिकट काट दिया, हमें आपने राज्यपाल 2 हमारे काट दिया। आपने एक राज्यपाल हमारे छोड़, उनका पूर्ण काल खत्म हो गया, एक राज्यपाल को आपने जो है सो अलग जगह दे दिया। तो अब कहाँ काटिएगा हमें? इसलिए हमारा जो हक है वो देने का काम कीजिए। और डिप्टी सीएम, हम तो अब सीएम की बात करेंगे, हमारा अगर 20 सीट 50 सीट होता है तो हमारा सीएम वैश्य समाज का हो, और उसके बाद हमारा तभी हमारा वैश्य समाज का कल्याण होगा। और तो हमारा सर एक सवाल है, आपको मान लीजिए कोई सीट 10 सीट देता है, कोई 20 सीट देता है, 50 सीट पूरा हो गया, हाँ। तो फिर आप तो किसी ना किसी का पार्टी का विरोध करना पड़ेगा, अपने ही पार्टी के आदमी का। देखिए, वो तो विधानसभा की बात होगी, सभा में सदन की बात होगी, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि जिता के हमको अपने समाज के लोगों को लाना है।